हेलो दोस्तों, मैं एस.एल. सुधाकर एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आम लोगों की आम समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। अक्सर हम ऐसी बातें सुनते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है, और दोस्तों लोग यहीं से बैक होना शुरू हो जाते हैं। परंतु ये हम भूल जाते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक पैशन होता है जिसे ढूंढने की जरूरत होती है, और ये तभी मिल पाएगा जब आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे, कुछ कर गुजरने की ललक होगी। दोस्तों, प्रत्येक सम्राट कभी बच्चा था, प्रत्येक तलवार कभी लोहे का टुकड़ा था। मायने ये नहीं रखता कि आप क्या हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। कभी हम चींटी के उस प्रयास को देखने की जरूरत होनी चाहिए जो बार बार गिरने के बाद भी सफल हो जाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने राजनीतिक करियर के लगभग 40-50 वर्षों के बाद भी वे अपने लक्ष्य को, अपने उस मुकाम को हासिल कर पाए थे जिसकी तमन्ना प्रायः सभी राजनेताओं को होती है। हमें याद करना चाहिए थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने लगभग 1000 बार बल्ब का आविष्कार करने के क्रम में असफलता पाई थी और अंततः वे बल्ब के आविष्कार करने में सफल हो पाए थे। यही नहीं, उन्हें तो अपने जॉब से 2 बार निकाल भी दिया गया था क्योंकि वे अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो। ये जरूरी नहीं कि जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत पता चले, लेकिन ये तय मानिए सही दिशा में किया गया कार्य आपके सफलता का स्वाद आपको अवश्य चखा देगी। इसलिए मेरा मानना है कि ऑलवेज बी इन टच विथ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। मैं फिर से इसको दोहराता हूं दोस्तों, ऑलवेज बी इन टच विथ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। साथ ही साथ एक बात और हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑनेस्टली। यहां मैं 2 बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि कुछ भी प्राप्त करने के पहले सबसे पहले अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को अवश्य उजागर करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसे आप लिख कर रखें, रोज देखिए कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और उसी के बगल में आप उसमें कुछ अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ें कि ये मेरा मजबूत पक्ष है। और जाहिर सी बात है, जब आप अपनी कमियां को, अपने मजबूत पक्ष को एक साथ रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। क्योंकि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छाइयों को समझते हैं, अपनी कमियां पर वो उसका ध्यान ही नहीं जाता है। जबकि मेरा मानना है कि सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कमियों को दूर करना है। जाहिर सी बात है, जब कमियां दूर होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूत पक्ष ही हमारे साथ होगा। मैं फिर से आपको कह सकता हूं,
दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसमें एक विशेष पोटेंशियल होता है, वो कुछ भी कर सकता है, बस करने की एक ललक होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, तभी वो सफल हो पाता है, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।